Hello everyone, good evening. My name is SK Rai. Welcome to my YouTube channel, Coder Units. Today start the GFG Day of Problem. और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ली ताकि आने वाले समय नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लास्ट तक जरूर देखिएगा, उससे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये आज का प्रॉब्लम ऑफ डे है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझने के बाद जनरल अप्रोच माइंड में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, कैसे होगा, वो सारी चीज़ आना चाहिए। उसके बाद ही क्वेश्चन कोड राइट डाउन करना इजी है, पहले क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है, यू आर गिवन एन इंटीजर ऑफ एरे, एरे दिया हुआ है, टास्क योर इज टू द फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर मिसिंग फ्रॉम द एरे। एरे के अंदर से मिसिंग होगा वो नंबर, वो फाइंड आउट करना है। जो कि यहाँ पे नोट में दिया गया, स्टार्ट जो है पॉजिटिव नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट करना है। द एरे कैन बी हेल्प ऑफ नेगेटिव इंटीजर 2। तो फॉर द एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे एक एरे इनपुट ऑफ एरे दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट क्या है 2 -3 4 1 1 7, आउटपुट क्या आ रहा है 3 आ रहा है। फिर ऐसे सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, एरे इक्वल टू 5 3 2 5 1, आउटपुट ऑफ एरे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है ऐसे ही, एरे इक्वल टू -8 0 -1 -4 -3, फॉर एग्जाम रिटर्न क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। कांस्टेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर क्वेश्चन में, उससे हम पता लगाते हैं कि इसमें कौन सा एल्गोरिथम यूज करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम आए। जैसे कि बिग O ऑफ 1 हो गया, n log n हो गया, log n हो गया, इस तरह का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है 1 लेस देन एरे ऑफ साइज लेस देन इक्वल टू 5। फिर यहाँ पे 10 टू -10⁻⁶ लेस देन ऑफ एरे ऑफ I 10⁻⁶ दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले, फिर कोड राइट डाउन करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया GFG गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ डे है, जो कि आप लोग क्वेश्चन रीड कर ही लिए हैं। इसे फाइंड आउट करना था, मेनली क्या फाइंड आउट करना था, और फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर फाइंड करना मिसिंग ऑफ एरे में से, एरे मिलेगा उसमें होगा मिसिंग, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो कि यहाँ पॉजिटिव स्टार्ट करना 1 से, नेगेटिव नंबर को निगलेक्ट करना है। ठीक, तो इस तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। एग्जाम्पल हम लोग देख लिए हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ था, एग्जाम्पल दिया था तो हम लोग इजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एरे है, इस एरे को पहले राइट डाउन कर लेते हैं। इसमें एरे इक्वल टू यहाँ पे क्या किया 2 -3 4 1 1 और 7। ठीक है, इंडेक्स भी लिख लेते हैं, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, 3 4 5 इंडेक्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस एरो को सबसे पहले हम लोग बोले निगेटिव इंटीजर को नहीं लेना है, निगेटिव इंटीजर को नहीं लेना है। तो निगेटिव कौन सा है, ये निगेटिव है, निगेटिव को निगेटिव इक्वल टू -3 है, उसको पहले निगलेक्ट कर लेते हैं। जो एरे आएगा यहाँ पे 2 3 निगलेक्ट हो गया, 3 को नहीं ले रहे तो 4 1 1 7 हो गया। इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लेंगे क्या, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 1 2 4 और 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। फिर इस एरे में से डुप्लीकेशन को निगलेक्ट करते हैं, जो फाइनल एरे आएगा, जो फाइनल एरे आया उसका डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशन है तो एक को ले लेंगे, एक को निगलेक्ट कर दिए, कोई भी इसको इसमें से एक को निगलेक्ट कर दिए, 1 2 4 और 7। ठीक, जो फाइनल एरे आया, जो फाइनल एरे आया, जो फाइनल एरे आया, इसमें हम क्या देखते हैं
अपना फाइनल एरे क्या है, ये फाइनल है 1 2 2 और 7, ये फाइनल एरे है। ये फाइनल एरे है। इस एरे में से मिसिंग नंबर कौन सा है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, ठीक है, 3 मिसिंग है। तो जो एरे आ जाएगा 1 2 3 4 और 7, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट 7 1 to 7 में से सबसे स्मॉलेस्ट ऐसा कौन सा नंबर था मिसिंग था, जो कि कौन सा था, वो 3 था, ठीक। तो इसी तरह से दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल भी सेम होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्या करना है यहाँ पे, देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आया बिग ऑफ एन लॉग एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बिग ऑफ 1। तो सबसे पहले अप्रोच रहेगा कि सॉर्टिंग करेंगे एरे को सॉर्ट कर लिए, देखिए एरे को सॉर्ट किए हम, पहले एरो लिखे हैं, फिर एरे को हम नेगेटिव नंबर को निगलेक्ट कर दिया, ठीक। सेकंड में ये जो जो ओरिजिनल एरे से नेगेटिव नंबर जो निगलेक्ट किया वो एरे आ गया, फिर उस एरे में से सॉर्टिंग कर लिया एरे को, सॉर्टिंग करने के बाद डुप्लीकेशन जो था एरे में से उसको रिमूव कर दिए हैं, जो फाइनल एरे आया उस एरे में 1 to 7 इसमें से हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सबसे मिनिमम नंबर है जो मिसिंग है। तो इसमें यहाँ देख सकते हैं, तो डिस्कार्ड करना है नेगेटिव नंबर को, फर्स्ट डिस्कार्ड कर दे नेगेटिव नंबर को डिस्कार्ड कर दे, ओनली फॉर द पॉजिटिव नंबर को लेना है, जो एलिमेंट ग्रेटर देन रहेगा 0 greater than 1 उसको लेना है। तो कीप ट्रैकिंग ऑफ द फॉर्म 1 से स्टार्ट किए थे, 1 से जो एलिमेंट इक्वल टू काउंट चेकआउट कर लिए, फिर उस एरे को जो ये एरे था, ये एरे है, इस एरे में से हमको डुप्लीकेशन रिमूव करने के बाद जो एरे फाइंड आउट बचा उस एरे को चेक करेंगे, जैसे कि ये है, इसमें डुप्लीकेशन फाइंड आउट रिमूव करेंगे, पहले -3 को रिमूव किया, जैसे कि यहाँ पे -3 है, 1 1 1 2 3 4 और 6, सबसे पहले डुप्लीकेशन को रिमूव कर दिया, फिर डुप्लीकेशन रिमूव करने के बाद पहले नेगेटिव को रिमूव कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, फिर डुप्लीकेशन को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 6, ये आया। तो 1 2 3 4 6, यहाँ पे ऐसा कौन सा 1 to 6 में से 1 to 6 नंबर में से कौन सा मिसिंग नंबर है, यहाँ 5 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है, तो इसका आउटपुट जनरेट हो जाएगा 5। यहाँ पे इस चीज को अच्छे तरह एक्सप्लेन कर दिया हूँ, जो कि ये एक एरे था, ये एक एरे गिवन था, इस एरे में से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पॉजिटिव नंबर को फिल्टर कर लिया, नेगेटिव नंबर को डिस्कार्ड कर दिया, नेगेटिव नंबर को डिस्कार्ड करने के बाद इसमें यहाँ से 3 को डिस्कार्ड कर दिया, -3 को डिस्कार्ड कर दिया, यहाँ -3 को डिस्कार्ड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे जो नंबर आया 2 4 1 1 जो आ गया, इसमें से सॉर्टिंग करेंगे और डुप्लीकेशन को रिमूव कर दिया, सॉर्टिंग और डुप्लीकेशन को रिमूव करने के बाद यहाँ पे सॉर्टिंग कर दे 1 1, यहाँ पे इसको सॉर्टिंग कर लीजिए, सॉर्टिंग करने के बाद क्या है 1 1 2 आया था, 1 1 2 4 7, ये 4 7 रिमूव हो गया, इसमें से डुप्लीकेशन को रिमूव कर दिया, तो ये आया फाइनल। तो -1 नहीं लेंगे, -2 तो नहीं आएगा, -3 तो नहीं आएगा, यहाँ पे मिस आउट क्या है, यहाँ पे इस 1 to 7 मिसिंग नंबर क्या है, तो 3 है, ये मिसिंग नंबर है, तो 3 आउटपुट हो जाएगा। तो कोड देखते हैं, ये सी प्लस प्लस में राइट डाउन किए हैं कोड, तो सिंपल कोड है C++, इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं अप्रोच है, जो कि यहाँ पे देखिए क्या है, एक क्लास सोल्यूशन है, उसके अंदर पब्लिक जो कि यहाँ पे दिया रहता है, तो क्या है इंट इक्वल टू मिसिंग नंबर वेक्टर इंट एंड ऑफ एरे, ठीक। तो कोड क्या कोड है, जो एक स्टार्टिंग नंबर होगा, इट मींस बिगिनिंग नंबर, यहाँ पे क्या है सॉर्टिंग डॉट बिगिनिंग जब स्टार्ट भी लिख सकते हैं, बिगिनिंग फंक्शन द एरे द एंड, एक एरे का फर्स्ट जैसे एरे था, तो एरे का ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स, तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया, ये एंडिंग हो गया। तो इसमें से क्या इफ अगर एरे डॉट बैक फंक्शन लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो रिटर्न करना 1, तो इंट आंसर रिटर्न 1 हो जाएगा। तो फॉर लूप आई इक्वल टू एरे ऑफ, जब इफ अगर आई लेस देन इक्वल टू 0, आप लोग बिटवाइज ऑपरेटर पढ़े होंगे, ये और ऑपरेटर है, तो और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से एक भी ट्रू हो जाएगा तो रिटर्न कर देगा। तो आई इक्वल टू जो आंसर आएगा, आंसर -1 कर देना है, जिसके आंसर 3 आया -1, तो ये 2 हो गया।
तो इस तरह का जो आंसर आएगा उसमें से माइनस 1 फिर कंटिन्यू करना है, फिर एरे इफ अगर एरे इक्वल टू आंसर हुआ तो उसमें 1 प्लस कर देना, 1 बाय चेक आउट करते जाना, तो एल्स द आंसर रिटर्न आंसर करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना लोग सॉर्टेड किए थे, इसमें से क्या करना था, ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स 5 इंडेक्स था, तो जो n-1 था एरे, इसको सॉर्टिंग करने के बाद जो एरे आया तो यहाँ पे एक 1 बाय 1 चेक करना है, 1 इंडेक्स चेक करना है, वैसे 1 इंडेक्स चेक करना है, 1 इंडेक्स चेक करना है कि 1 के बाद जैसे यहाँ सॉर्टिंग एरे आया, ये सॉर्टिंग फाइनल आया था, इसके अंदर 0 इंडेक्स पे नॉट मिसिंग है, 2 इंडेक्स पे नहीं मिसिंग है, तो 4 इंडेक्स पे जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स राइट डाउन करते हैं, क्या नया इंडेक्स लिखते हैं, क्या आ रहा है, ये इंडेक्स कितना हो गया, इस इंडेक्स को एक नया इंडेक्स राइट डाउन कर लेते हैं, फिर देखते हैं जैसे कि यहाँ पे ये 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया, ये 2 इंडेक्स हो गया, ये 3 इंडेक्स हो गया, ये 4 इंडेक्स हो गया, ओके 0 1 2 3 4 ठीक। तो यहाँ पे क्या था, 0 इंडेक्स पे चेक किया, 0 इंडेक्स पे नहीं है मिसिंग, 2 इंडेक्स पे भी नहीं है, 3 इंडेक्स भी नहीं है, 4 इंडेक्स 3 इंडेक्स पे मिसिंग है, 4 इंडेक्स मतलब 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 इंडेक्स, तो हमको 2 इंडेक्स पे देखना है कि कौन सा नंबर, ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएगा कि 2 इंडेक्स पे कौन सा नंबर मिसिंग है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 तो 2 इंडेक्स पे कौन सा इंडेक्स है, 3 है, तो ये मिसिंग है, ये हो गया। यहाँ पे जावा भी कोड राइट डाउन कर लिया, सेम है, जो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोड, तो कोड को राइट डाउन कर लेते हैं। जो एरे था बिगिनिंग और स्टार्ट था, ये एरे सॉर्ट इक्वल टू क्या लेंगे, एरे डॉट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एरे डॉट बिगिनिंग फंक्शन ले लिया, बिगिनिंग फंक्शन ले लिया, कॉमा एरे डॉट एंड फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक। फिर इसको क्या करना, इफ अगर जो एरे है जो एरे फंक्शन है उस एरे फंक्शन को बिगिनिंग ले लिया, स्टार्ट ले लिया, इसको कॉल कर दिया, इक्वल टू 0 तो 1 प्रिंट करवाना, नहीं तो रिटर्न करवाना है, इसको रन करते हैं, क्वेश्चन को इसको रन करते हैं, इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे ये रन हो गया, आउटपुट 3 आ गया, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आउटपुट भी देख सकते हैं यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे कोड को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और ये जो स्लाइड है उसको प्रोवाइड कर दूंगा, और तो एरे का यहाँ 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें, लाइक कर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आते समय मिलता रहे। तो इसी को मैं जावा भी कोड कर दिया हूँ, तो इसको भी रन करवा के देख सकते हैं, तो सेम आउटपुट आ रहा है, तो लैंग्वेज से कोई डिपेंडेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले समय नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।